दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं नागौद विधानसभा में और मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ सम्राट दस्तक न्यूज़ सतना से आइए हम आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर युवाओं के मन में क्या है। और हमारे बीच उपस्थित हैं कुछ युवा साथी हैं, हमारे माताएं बहनें हैं और कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं। लेकिन आइए जानते हैं हम इनसे कि लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस पर हमारे युवा साथी एवं माताएं बहनें जो हैं ये किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं और किसे मतदान करना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा माया कुशवाहा। आप जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को? हम डब्बू भैया सिद्धार को कांग्रेस में वोट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे जो महिला शक्ति हैं, माता हैं, अब उन्होंने बताया कि इस चुनाव में हम सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी को मतदान करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम दीप नारायण कुशवाहा राजा भैया है, हनुमानपुर का रहने वाला हूँ। और हम लोग तो मान लीजिए बेरोजगारी के चलते भी वोट करेंगे, क्योंकि आज ऐसी दशा आ गई हम युवाओं की कि कहीं भी जाते हैं तो 10 रुपये का रोजगार हमको उपलब्ध नहीं होता। तो हम लोग तो वोट बेरोजगारी के लिए करेंगे। हमारी वोट कांग्रेस को जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि हमारे सतना जो जिला है, सतना जिला से भाजपा के माननीय गणेश सिंह जी सांसद हैं जी, और वे 4 बार के सांसद हैं। तो उनको लेकर आपके मन में क्या है? उनको लेकर के हमारी एज शायद लगभग 28 साल की होगी, पर मेरे जानने जब से मैं जाना हूँ तो कभी आज तक हमारे गांव में सांसद जी तो आए नहीं हैं। मैं उनको सामने से कभी देखा नहीं हूँ, तो मैं उनको वोट कैसे दे दूँगा? पहल प्राथमिकता ये हो गई। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे देश में आज कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 400 पार, पर वो किस लिए कहा जा रहा है उस चीज़ को भी हमको ध्यान करना पड़ेगा। मैं अपने माध्यम से जो और हमारे साथी होंगे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगा कि 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो जो संवैधानिक चीज़ें होती है उसको 400 पार ला के किसी भी पार्लियामेंट में, चाहे वो आपका विधानसभा पार्लियामेंट हो या कि आपका लोकसभा हो या कि फिर आपका राज्यसभा हो, सीधे तौर पर कहा जाए तो सरल भाषा में कि जो केंद्र की सरकार होती है वो लोकसभा से तय होती है और लोकसभा वह केंद्र बिंदु है जो 0 से स्टार्ट होने के बाद जो आज 400 पार कर लेगा तो किसी भी बिल को आसानी से वो पास करवा लेंगे। और इसीलिए वो 400 पार चिल्लाते हैं, ताकि जब भी कोई भी बिल लेके आए तो जो 400 उनके मत में जो सांसद रहेंगे वो उसी मोहर पे एक झटके में मोहर लगा देंगे। ना चाहे वो अपना ओबीसी का प्रत्याशी हो, चाहे एससी का प्रत्याशी हो, चाहे एसटी का प्रत्याशी हो, किसी भी वर्ग का प्रत्याशी रहेगा, जिस दिन वो 400 पार की गिनती में उसकी गिनती सदस्य के रूप में रहेगी तो 400 पार के में मोहर लगाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको जो है बीजेपी जो कुछ कहा जाए तो हमारे देश को खोखला करने का काम कर रही है, तो हमको उससे बच करके उसके विपक्ष में हम सभी से चाहेंगे कि आप सब लोग भी उसके विपक्ष में कांग्रेस को वोट दें। और जो देश बचाओ नारा चल रहा है कि 400 पार उसको वहीं ख़त्म कर दो। मैं अपने सभी युवाओं से चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या में जाके वोट डालें और अपने एक दूसरे अड़ोसी पड़ोसी जिस भी गांव में रहते हों आप लोग, तो लोगों से बोले कि आज हमारा देश रियल में संविधान जिसे कहते हैं खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश का युवा खतरे में है, हमारे जो भी कहा जाए तो जो आर्थिक स्थितियां हैं, हमारे युवाओं के बीच में रोजगार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें खतरे में हैं। ना कि हमारा धर्म खतरे में है, ना कि हम खतरे में हैं, खतरे में हर वो युवा है जो देश का नागरिक है। बिल्कुल जी। हमारे देश में जो हर वर्ग का युवा है, जो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हर वर्ग का युवा जो है हमारा देश में खतरे में है। क्यों? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो खतरे में है। तो सच्चाई ये है कि हमको 400 पार नहीं देखना है, हमको किसी धार्मिक चीज़ें की बुराई नहीं करना है, हमको अपने व्यक्तिगत रोजगार के लिए कांग्रेस को वोट देना है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग भी आज जिस तरह इंडिया गठबंधन है उसको जिस भी राज्य के स्तर से कहा जाए तो अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन में जहां भी इंडिया गठबंधन की सीटें में कोई भी प्रत्याशी लड़ रहा है, आप लोग बेझिझक उसका सपोर्ट करिए, उसमें वोट डालिए। देश में जिस तरह 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, हम युवाओं का, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी एक शिक्षित वर्ग का, पढ़ा लिखा युवा वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरे को इधर उधर भटकना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जैसे मेरे हजारों लाखों करोड़ों में ऐसे हमारे भारत देश में युवा होंगे जो मेरी तरह लाचार और शोषित का शिकार होंगे, बेरोजगारी के शिकार होंगे,
तो इस सब चीज़ों को, बेरोजगारी को बचाने के लिए जिस तरह कांग्रेस की योजनाएं निकली हैं कि 30 लाख जो पड़ी जो खाली वैकेंसियां हैं उसको भरने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। इन सब चीज़ों रोजगारों को देखते हुए हमको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में वोट करना चाहिए। मैं अभी यहीं इस मंच के कहेंगे कि आप सबके बीच में युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा अपने माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन में वोट करें, ताकि हमारे देश में जो 400 पार का देश को ख़त्म करने का, संविधान को ख़त्म करने का, लोकतंत्र को ख़त्म करने का और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं इनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग जो है इंडिया गठबंधन में वोट करिए, ताकि ये जो 400 पार का नारा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि जो आप देख रहे हैं कि सतना लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो आपकी जो हमारी युवा शक्ति टीम है या कि आप लोग हो गए, तो आप लोग की पसंद, पहली पसंद कौन है? देखिए, पहली पसंद युवाओं को, ये अब एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जवाना चलता है। जी जी। अग्निवीर एक योजना चली है जो युवा, देखिए युवा तैयारी करता है देश की सीमा के लिए, तो वो युवा तैयार होता है लेकिन उसको 2 साल नौकरी करके बैठा दिया जाता है घर में। 22 साल की उम्र में वो घर बैठ जाता है, जब जोश उमंग रहती है देश की सेवा करने के लिए उसको बैठा दिया जाता है घर में, और 60 साल के ऊपर वाले को संसद भवन में बैठा है। वो क्या सोचेगा उसके बारे में? तो हमें युवाओं को आगे आना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आके युवा को चुनना होगा, जो युवा की बात सुने, जो युवा के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके विकास के लिए बात करे। ऐसे हमें एक अपने प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए। रही बात सतना की, तो सतना में एक युवा जो अपने अभी आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं कांग्रेस से, वो युवा हैं, युवा की बात को समझेंगे, देखेंगे, नज़दीकियों से देखेंगे। उनका ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई नियम है, ना कोई किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आप मिल सकते हैं। मैं देखता हूं कि वो हमेशा युवाओं के पास में युवाओं की समस्याओं को हर पल सुनते हैं, समझते हैं और विकास करते हैं। इसलिए मैं सभी, और मेरा मत है कि एक बार हम सब युवाओं को मिलके सिद्धार्थ भैया को आगे जिताना है और संसद भवन पहुंचाना है, ऐसे भवन में जहां पे युवाओं के लिए वो कानून और बात रखेंगे। और रही बात हमारे नागौद विधानसभा क्षेत्र में गणेश सिंह 20 साल से सांसद हैं। एक हमारा निजी निवास परसमनिया पहाड़ जो है, वहाँ की ऐसी ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं, जो ढंग की शिक्षा नहीं है, ढंग का स्वास्थ्य नहीं है, ढंग की पानी की व्यवस्था नहीं है, और कहा जाए आज की वर्तमान स्थिति में नेटवर्क की, तो वहाँ नेटवर्क की भी समस्या है। ऐसी और 16 पंचायत हैं, बड़ा कस्बा है, बड़ा इलाका है, वहाँ पे एक भूमि काफ़ी जगह यानी विकसित है, लेकिन उसको कोई वो नहीं हुआ। 20 साल में आज तक ध्यान नहीं दिए कि भाई यहाँ पे कभी टावर की व्यवस्था करवा दें, पानी की व्यवस्था करवा दें। ऐसे ऐसे गांव हैं कि ग्रामीणों में महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, जो सयानी होती हैं, वो कई मील चल चल के पानी लाती हैं। देखने में एक वो लगता है कि बताइए इन महिलाओं को कितनी परिस्थितियों में आज पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है, और बोलते हैं हम विकसित भारत बना लिए। ये सब चीज़ें हैं। मैं युवाओं से फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस बार अपने सतना के विकास के लिए एक बार आप सब युवा आइए और गणेश सिंह को हटाइए और हमारे कांग्रेस जी को, डब्बू भैया जी को जिताइए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने देखा कि युवाओं के मन में क्या है। तमाम युवा, हमारे युवा साथियों ने अपने अपने मन की बात रखी और किस प्रत्याशी को वो सपोर्ट करना चाहते हैं और किसे मतदान करना चाहते हैं, उनकी भी बातों को आप लोगों ने सुना। तो मैं सम्राट दस्तक न्यूज़ चैनल से सम्राट प्रदीप, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।